मेज़बान शरीफा यूनुस। आज हम पिंक राइडर्स पाकिस्तान की ट्रेनिंग फील्ड में मौजूद हैं और ये ट्रेनिंग फ़ीमेल बाइक राइडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो फीमेल बाइकर्स को इम्पार्ट कर रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई हज़ार ऑलमोस्ट 10,000 फीमेल बाइकर्स अब तक तैयार कर चुका है और सिर्फ कराची में नहीं, ऑल ओवर द पाकिस्तान ये काम अपना जारी रखे हुए है। तो आइए विदाउट एनी डिले बात करते हैं पिंक राइडर्स के फाउंडर पयाम खुर्रम साहब से। तो पिंक राइडर्स पाकिस्तान के फाउंडर पयाम खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि आप फीमेल बाइकर्स तैयार कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए सर कि मिशन क्या था पिंक राइडर्स पाकिस्तान के पीछे? मिशन ये था कि ख़वातीन को एम्पावर करना है, ख़वातीन के लिए आसान सस्ती सवारी के लिए ये कदम उठाया गया था। खुदमुख्तार बने, इंडिपेंडेंट हो। अच्छा सर, अब तक आप कितने फीमेल बाइकर्स तैयार कर चुके हैं, हमारे मुआशरे को दे चुके हैं? 5 साल में लगभग 9,800 लड़कियाँ हैं ट्रेन कर चुकी हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा, पिंक राइडर्स पाकिस्तान तकरीबन 5 साल से काम कर रहे थे और तकरीबन 9,000 लड़कियों को इम्पार्ट कर चुकी है। ये सिर्फ कराची तक महदूद है या ऑल ओवर पाकिस्तान? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हुंजा, हैदराबाद, ये 5 शहर में हम लोग ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीक से मुल्तान भी हमारा बैच। माशाल्लाह। सर आप ये बताइए कि कोई ख़ास स्किल्स होनी चाहिए, कोई एज लिमिट है, कोई क्राइटेरिया है कि जो ख़वातीन यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाह रही हैं वो कैसे ले सकती हैं? जिंदा होनी चाहिए बस, सांस लेना ज़रूरी है। हाँ, बाकी हमारा काम। मतलब हाइट, एज लिमिट कोई ऐसी पाबंदी नहीं है? कोई नहीं। बहुत बहुत मैं आपको मुबारकबाद दूंगी सर। आप माशाल्लाह, मैं कब से आपकी ट्रेनिंग फील्ड में मौजूद हूँ, मैं देख रही हूँ लड़कियाँ साइकिल चला रही हैं, बाइक चला रही हैं और हर एज लिमिट की मुझे फुली हिजाब, फुली कवर्ड भी मिली है। तो क्या सर सोशली जो हमारा बिहेवियर है उस हवाले से कहेंगे लड़कियाँ बाइक नहीं चला सकती हैं और सारी वो सोच? देखें, ये हम लोग जो है बड़ी कंफ्यूज सोसाइटी है। तो दुनिया भर में ख़वातीन चलाती हैं, मुसलमान ममालिक भी हैं, मलेशिया की एग्जांपल आपके सामने है, इंडोनेशिया की एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। तो ये इसका ना दिन से ताल्लुक़ है ना कोई और किसी किस्म का मसला है। ख़वातीन को हर फील्ड में पीछे रखा गया है, तो उसी वजह से जो है वो ख़वातीन नहीं चलाती, लेकिन अब चला रही माशाल्लाह। सर एक छोटा सा सवाल, हर इनिशिएटिव के पीछे कोई कहानी होती है, कोई बैकग्राउंड होता है, तो पिंक राइडर पाकिस्तान एक वुमेन एम्पावरमेंट है। लेकिन ये एक महज मैं कहूँगा कि इत्तेफाक भी है। दूसरा ये कि मैं वेल ट्रैवल्ड हूँ, दुनिया भर में देखा है कि ख़वातीन चला रही हैं, तो यही सोचा कि यार यहाँ पर चला, यहाँ भी चला। फिर आपने ये सोचा कि अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ेगा। अच्छा, हमारी ख़वातीन जो स्क्रीन पर आपको देख रही हैं उनके लिए कोई मैसेज है? उनके लिए पैगाम ये है कि देखिए जी, आप लोग हैं 52% पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, 52%, यानी कि आप लोग मेजॉरिटी हैं। तो आप लोग इंडिपेंडेंट होंगे तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होगा। थैंक यू सो मच सर। पिंक राइडर्स पाकिस्तान ऐसे ही तरक्की करते रहे, ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट में आप अपना किरदार अदा करते रहे। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ अब मौजूद हैं एक और पिंक राइडर की ट्रेनी रुबीना साहिबा। तो आइए रुबीना से उनके एक्सपीरियंस पूछते हैं। जी रुबीना, आप कब से बाइक राइडिंग सीख रही हैं? 8 मंथ्स हो गए। और क्या आपने भी इसी तरह, जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि पहले साइकिलिंग, उसके बाद मोटर बाइक, कितना टाइम लगा आपको साइकिलिंग में? साइकिलिंग में तकरीबन मुझे 2 मंथ्स लगे। इससे पहले कभी आपने साइकिलिंग नहीं की हुई थी? मतलब जो भी आपने सीखा इधर ही ट्रेनिंग में सीखा? तो 2 मंथ्स आपने साइकिलिंग के बाद आप बाइक राइडिंग पर हैं, 6 मंथ्स आप बाइक राइडिंग पर हैं। और वैसे आप चलाती हैं, हम ट्रेनिंग फील्ड के अलावा आप कहीं और बाइक चला रही हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं चला रही, पर सर ने मुझे परमिशन दी थी कि मतलब कि आपको इजाज़त है कि आप काबिल हैं कि आप चला सकती हैं। ठीक है, आप मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि बहुत से माशरी हमारे, आपको पता है ना, सोशली बैरियर है कि मज़हब पसमानदा मतलब सोच है, हालांकि मज़हब हमें नहीं रोकता। तो आप माशाल्लाह फुली कवर्ड हैं, तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? नहीं, मज़हब में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ये लोगों ने अपने हिसाब से सोच बनाई हुई और शरीर में लड़कियों को हर चीज़ में रखते करते हैं। इस तरीके की तो आने जाने में इतनी लोगों को, लड़कियों को खास करके सबसे ज़्यादा परेशानी होती है।
बसेस में जाओ तो कंडक्टर पता नहीं क्या क्या इतने धक्के, इससे बेहतर है कि लड़की अपने लिए खुद ही कोशिश करनी चाहिए ना, मतलब हर लड़की को सीखनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँ, मैं तो अपनी सिस्टर्स वगैरह कहते हैं। देखिए, ये एक बात आपने खुद पॉइंट रेस किया कि ये जो हरासमेंट के इतने केसेस, इतने इश्यूज, कंडक्टर, बसेस, हर जगह ये मौजूद है। तो ये और रिक्शे वाले तो तकरीबन बहस करते हैं, बहस तो खैर आजकल के तो रिक्शे वाले बदतमीजी को उतर आते हैं। बेहतर है कि लड़की को अपने आप को दूर रखने के लिए ना मर्द से तकरीबन बचा के रखने के लिए, तो ये चीज़ ज़रूरी है। ये खुद एक आपके लिए प्रिकॉशंस है, एक खुद वुमेन एम्पावरमेंट है। तो आप हमारी यंग गर्ल्स को भी यही मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं तो सबके लिए यही बोलूँगी कि भाई अपने मतलब इतना इंसान को होना चाहिए ना कि खुद पे डिपेंड रहे, किसी और पे डिपेंड ना रहे। ख़ासतौर पे उन हमारी ख़वातीन के लिए जो फुली कवर्ड है, फुल हिजाब लेती है। देखें यहाँ तो आपके सामने ही फुली कवर्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे कहा हो कि आप अपना हिजाब उतार दो, अपना कम से कम ग्लव्स भी उतार दो। नहीं, मैं तो इसी में चला रही होती हूँ, कोई मसला नहीं आता। तो मेरे ख्याल में नहीं है इसमें कोई भी मसला कि मज़हब इजाज़त नहीं देता, मज़हब की इजाज़त नहीं देगा भाई, मज़हब पूरा कवर होकर बंदी चला रही है। ये तो लोगों की सोच है भाई। अब तो लोग अपनी मतलब हर चीज़ में फजूल में जिनको रोक टोक करनी होती है ना, फिर उनका तो कोई इलाज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रबीना। मैं खुद कहती हूँ कि बच्चियों को, यंग गर्ल्स, कॉलेज की, स्कूल की, मेरी हादिया माशाल्लाह शी इज़ 11 ईयर ओल्ड, मैं कोशिश में हूँ कि वो जल्द से जल्द मैट्रिक पास कर ले, तो उसको भी मैंने बाइक सिखानी है इंशाल्लाह, ताकि वो कॉलेज आने जाने के लिए माँ जो है वो माँ बाप भाई बहन कोई भी जाता है। फिर आप मैं यही कहूँगी कि आप एक मदर भी हैं, तो एज लिमिट सिंगल मदर माशाल्लाह देखें, और आप इतनी इम्पावर्ड हैं, ये तो एक और इंस्पिरेशन की बात है। एक तो आप बाइक राइडर हैं, जो हमारी सोसाइटी में लड़कियां बाइक नहीं चलाती, वुमेन नहीं चला सकती, और फिर सिंगल मदर होने के बावजूद आपने माशाल्लाह अपने आप को इतना इंस्पिरेशनल बनाया हुआ है, एक मोटिवेशन है आप दूसरे लोगों के लिए कि आपने इसको एक अपनी स्ट्रेंथ बनाया हुआ है, और आप अपनी बेटी को भी वैसे ही इम्पार्ट देखना चाहती हैं। तो एज लिमिट और कोई आपका सोशल बैरियर नहीं होता, सिर्फ मतलब सोच की बात है, और फिर हिम्मत करनी पड़ती है। हिम्मत तो देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में, तो इनकरेज से ज़्यादा डिस्करेज करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी जो इनर सेल्फ है ना उसको थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा, और आए और ज्वाइन करें। और यहाँ पे ना सिर्फ बाइक राइडिंग और साइकिल सिखाना, बल्कि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी सरगर्म जो है वो बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, और मुबारक हो आपको, आप माशाल्लाह इतनी एम्पावर्ड हैं, और आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरह रोल मॉडल हैं। राइडर्स पाकिस्तान ने वाकई में आपकी मदद की? बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल नहीं आते थे। हाँ, एक होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओ तो उसका वो एक बात है, हमारे जितने ट्रेनर्स थे वो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सरकुलम भी बहुत अच्छे हैं, जितना वो गाइड करते हैं दूसरों को, और बाकी सारी चीज़ें। सर का डांटना भी हमारे लिए एक सीख है, और जिस तरीके से मैंने 1 महीने के अंदर मैं तकरीबन 15 या 20 दिन में पास आउट हो चुकी थी। पहले बैच की पहला जो पास आउट था उसमें हम 3 लड़कियाँ थी लांडी की जो पास आउट हो चुकी थी। सिर्फ सरकुलम जो है, हमें बाइक बिल्कुल नहीं आती। अच्छा कंदील, बाइक तो नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पर लोग बाइक चलाने से पहले बहुत सी ऐसी गर्ल्स से हमारी बात हुई जो पहले साइकिल चलाना सीख रहे हैं। क्या आपको साइकिल चलाना आती थी? हाँ, मुझे आती थी अलहमदुलिल्लाह, मेरे मामू ने मुझे खुद सिखाई है। अच्छा, तो मतलब वो आपको बेनिफिट मिला उसका? हाँ, साइकिल चलाने का? और मुझे बाइक के बारे में इतना पता था कि उसमें घेर कितने होते हैं, ब्रेक, क्लच सब था, बैलेंस नहीं बनता था बस। मतलब आप पहले से स्टडी करके आई थी, तो वो बहुत फायदा मिला। हाँ, वो होती है, ये घर में जब सब बाइक्स ऑलरेडी चला रहे होते हैं तो होता है। मैं समझती हूँ कि ये एक अपना पैशन भी होता है। बस मुझे पैशन कार का मेरा पैशन तो चले, आपने बाइक चलाना सीख लिया तो ज़रूर कार भी मैं सीख ली थी, लेकिन मेरी जॉब की वजह से वो रह गई, तो हम नेक्स्ट टाइम में फिर स्टार्ट। अच्छा, कितना इम्पार्ट किया आपको इस चीज़ ने? बाइक चलाना सीख लिया आपने, कितना आपको सोशली इकोनॉमिकली ये फ़ायदा देता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी का आपको पता है, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ हम लड़कियाँ बाइक नहीं चला सकती, इवन के बाइक का बोलना भी उनके लिए गुनाह साबित है। तो मैं कहती हूँ ये गलत है। हमारा माशरा जो है इस्लाम की, लेकिन आप लड़कियों को सपोर्ट करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। आप उसको इतना डीमोटिवेट कर देंगे, घर में बैठ जाएगी। और मैं भी उनमें से एक थी। मैं जब कैरेक्टर के पास आई और पिंक राइडर्स के पास आने से पहले मैं इतनी डीमोटिवेट थी, और मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़ीरो था जिसकी कोई हद नहीं। मैं घर से भी निकलती थी अपनी मम्मा को चादर का पल्लू पकड़ के निकलती।
मुझसे अभी भी होता है कभी कभी, लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया मैं अकेले हर जगह जा सकती हूँ। जो लड़की अपनी अम्मा का पल्लू पकड़ के निकला करती थी वो अब बाइक चलाती है। ये बहुत बड़ा फेज है। बहुत है। मेरी फैमिली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेरी फैमिली, मेरे मामू, मेरी मम्मा, मेरे भाई, मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है और उन्होंने किया। और इसी के बिहार पे आज मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रही हूँ। DNA आपने नाम तो सुना हो क्या, इलेक्ट्रिक का, उसमें मेरी जॉब मिल जाएगी। जस्ट ज्वाइनिंग की कॉल आई तो अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे, मज़ीद इम्पार्ट करे। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी। जिस तरह आपने कहा कि फैमिली सपोर्ट था, हालांकि वो इलाका जहाँ आपकी रिहाइश है वहाँ लड़कियाँ बाइक नहीं चलाती, लेकिन फैमिली सपोर्ट की वजह से आज जो है आपने, तो उन फैमिलीज़ जो इस वक्त वो फैमिलीज हमें स्क्रीन पर देख रही हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देंगे? मेरा मैसेज उनके लिए है कि अपनी बेटियों को कुछ लोग फ़र्क बहुत करते हैं ना कि बेटा है वो करेगा, बेटी पढ़ाई करके, नहीं, दोनों होते हैं। अब बेटा अगर जिस टाइम सपोर्ट ना करे तो बेटी काम आती है। तो मेरा ये मानना है सबके नहीं कि आप बेटियों को लाजमी सपोर्ट करो। वो सिर्फ घर में झाड़ू पोछा या शादी करके बच्चे पालने के लिए नहीं है, उनको आगे बढ़ाएं। मेरी मदर ने, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगी। मेरी मम्मा मैट्रिक पढ़ी, उन्होंने मुझे आधा साल फर्स्ट ईयर घर में पढ़ाया, वही मेडिकल घर में पढ़ाया है। मेरी फैमिली में बहुत से हैं, मेरी मामी है, बहुत अच्छी है, मेरी मामी भी है, मेरे भाई भी हैं, सब हैं। मेरा भाई के एक्सीडेंट की वजह से मैं डर गई थी मैं बाइक नहीं चलाऊँगी, लेकिन उसका एक्सीडेंट इतना मेजर था कि एक साइड उसकी पूरी जाने लगी, रॉड है उसके हाथ में भी और टांग में भी है। लेकिन उससे एक सीख है कि भाई घर में जब कोई ना हो तो हम बाइक निकाल के लेके जा सकते हैं। लेकिन एरिया की वजह से लड़कियाँ इस वजह से बैठ जाती है कि भाई घर वाले क्या बोलेंगे। घर वाले सपोर्ट करेंगे तो हर लड़की आज मेरी कहाँ से काम करेगी। लड़कों को पढ़ते हैं, लड़कियों को भी करना चाहिए, ये मेरा मानना है। लोग क्या कहेंगे ये तो कभी भी खत्म नहीं ये नहीं होगा, लेकिन जिनकी सोच अच्छी है तो उनकी बेटियाँ आज PhD स्कॉलर्स भी हैं, डॉक्टर, पायलट भी हैं, सब है। बेसिक सपोर्ट जो होता है वो एक आपकी फैमिली होती है, आपका मेरी बुनियाद के लिए मेरी फैमिली मेरी एक ऐसी पावर है जो मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे। थैंक यू। बहुत सेकंड फौरन लगो, फौरन सेकंड। ओके ठीक है, चल छोड़ दे, अब जाने दो, बच्चा बना के छोड़ दो भाई। सेकंड लगे, ये बहुत ज्यादा है।